मैं डॉक्टर सीपी सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एंग्जाइटी एवं डिप्रेशन। साथियों, ये बहुत कॉमन एलिमेंट्स है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है कि अगर जीवन है तो दुख है, दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो निवारण है, और निवारण के लिए मार्ग है। तो साथियों, उसका इलाज पूरी तरह संभव है, लेकिन दुख, हताशा, निराशा में जब मन दुखी रहता है तो धीरे धीरे इसका बैड इफेक्ट पड़ता है कि जीने का जो मज़ा है वो समाप्त होने लगता है। लगातार सैडनेस और टीयरफुल के कारण से अंदर से खालीपन हो जाता है और अजीबोगरीब टाइप के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। तो मसल्स में यानी कि मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द रहने लगता है, सीने पर दबाव बना रहता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है, बहुत ही डीप टायर्डनेस बनी रहती है, मन करता लेटे ही रहें, किसी काम में मन नहीं लगता है, कान में भारीपन हो जाता है, मूड स्विंग होने लगता है, भावनाओं में बदलाव होने लगता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे रहने का एहसास फील होता है कि हम वो मिक्सअप नहीं होना चाहता ऐसा मरीज समाज में। तो उस ध्यान पे भटकाव होने लगता है, उसका दिमाग इधर उधर घूमने लगता है, नज़र भी धुंधली हो जाती है, आँखों में खुजली, रेडिशनेस, ये सिम्टम डेवलप होने लगते हैं। नियंत्रण खोने का डर सताने लगता है, लगातार चक्कर आते हैं, सर दर्द, ये सब सिम्टम शुरू हो जाते हैं। अकेलेपन से डर लगने लगता है, बार बार अपनी बीमारी को चेक करता है कि भाई पेशेंट की अब हम पता नहीं, अब हम ठीक हुए नहीं ठीक हुए, हम कब ठीक होंगे। लगातार उसको इस चीज़ की चिंता सताती रहती है। मुंह का स्वाद भी अजीबोगरीब हो जाता है, बहुत ही गहरी उदासी छाई रहती है, और वो पेशेंट आइसोलेशन में चला जाता है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता है, अकेले में पड़ा रहता है। तो हाँ, कुछ मरीजों में नशे की भी आदत पड़ जाती है। लगातार पेशेंट चाहता है कोई हमको आश्वासन दे हम ठीक हो जाएं, तो ऐसी उसको एक इच्छा भी होती है। ब्लड प्रेशर भी कभी कभी बढ़ जाता है। फियर ऑफ डेथ भी होता है कि अरे अब ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्या हमारी डेथ हो जाएगी। हाँ, अचानक से चौंक जाना, दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट भी बहुत तगड़े से होता है, उसके कारण वो डर उसको बना रहता है। तो ये सब चीज़ें, मेमोरी बहुत लॉस हो जाती है। इस प्रकार के सिम्टम लगातार बने रहते हैं और मरीज उससे दुखी, हताश और निराश बना रहता है। इसमें होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये मेंटल ओरिएंटेड बीमारी है और मानसिक स्तर पर संसार में होम्योपैथी के अलावा दूसरी कोई विधा नहीं है। इसलिए कोई सीडेटिव तो दे सकता है नींद नहीं आ रही है तो, लेकिन क्योर नहीं होता दूसरी पैथी में। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, बशर्ते अच्छे डॉक्टर्स हों। अच्छे डॉक्टर्स मतलब जिनकी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी हो, और फिर माध्यमिक शिक्षा भी अच्छी हो, और फिर होम्योपैथी की एजुकेशन अच्छी हो। दुर्भाग्य है इस देश में, देश की 80% जनता गांव में रहती है, जहां या तो सरकारी प्राइमरी स्कूल, जहां शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर पहुंच गया है आज़ादी के बाद, या प्राइवेट नकलची स्कूल। तो जब बच्चे की बेसिक एजुकेशन नहीं अच्छी होती तो उसका आगे चल के उस पढ़ने मन नहीं लगता। जब पढ़ने मन नहीं लगता तो वो नकल वकल करके अपनी शिक्षा की पूर्ति करता है। ऐसा नकलची बच्चा न कभी अच्छा डॉक्टर बन सकता है, न कभी अच्छा इंजीनियर बन सकता है, न कभी अच्छा टीचर बन सकता है, न कभी अच्छा राजनेता बन सकता है। खैर, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, जो मेरा टॉपिक है। लेकिन शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो कभी भी अच्छा डॉक्टर इंसान नहीं बन सकता। तो साथियों, होम्योपैथी में एक दवा होती है नेट्रम म्योर। ये साल्ट से बनती है, नमक से बनती है। तो नेट्रम म्योर का पेशेंट जो होता है बहुत ही डिग्निटीफुल होता है, बहुत स्वाभिमानी होता है, और बहुत ही दूसरों के प्रति बहुत ही लॉयल होता है, बहुत ही ऑनेस्ट होता है। ऐसा मरीज वो सिंपैथी नहीं दूसरों की सिंपैथी नहीं चाहता है। उन्हें दूसरों की दया पर जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कंसोलेशन एग्रीवेट्स, ऐसे मरीजों को अगर आप कंसोलेशन करते हैं, उनको सांत्वना व्यक्त करते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो। ऐसे पेशेंट अकेले में
पड़ा रहता है और अकेले में ही वो रोते हैं। वो स्वाभिमानी लोग होते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, दूसरों से वो शेयर नहीं करते अपने दुख को, वो दुख को अंदर लेके चले जाते हैं किसी भी तो ये चीज़ें जब होती हैं ना, तो इनका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाता है। अगर ये सिम्टम जो मैंने बताए, इस पर नेट्रम और दवा देकर के मरीज को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। दूसरी दवा है साथियों आरम मेटेलिकम। ये दवा सोने से बनती है, यानी गोल्ड से बनती है। तो आप समझते हैं कि सोना सभी धातुओं में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। तो ऐसे ही ऐसे मरीज भी जो दूसरों से अलग अपनी अलग पहचान रखते हैं, बना लेते हैं, तो ये वहाँ पर ये दवा काम करती है। और ये बहुत ही ऐसे मरीज बड़े ही जिम्मेदारी के साथ लोगों को अपना अधिकार समझते हुए बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं। जैसे सोने की अपनी पहचान होती है, तो उनको भी अपनी तारीफ़ चाहिए होता है। ऐसे मरीजों को उसको अपनी तारीफ़ चाहिए होता है। तारीफ़ न होने के कारण वो ऐसा मरीज़ लगातार दुखी होता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। उनमें सोसाइटल टेंडेंसी भी हो जाती है। अगर मरीजों को टाइम से होम्योपैथिक डॉक्टर का इलाज करा लिया जाए तो उनकी सोसाइटल टेंडेंसी भी समाप्त हो जाएगी और पेशेंट पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगा। तो साथियों, ये होम्योपैथी का कमाल है, इसमें 200% मरीज पूरी तरह से क्योर हो जाता है। तीसरी मेडिसिन है इग्निसिया, बहुत ही अच्छी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है साथियों। ऐसा पेशेंट नैतिकता को लेकर बहुत चिंतित रहता है, परिवार के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाता है और सोचते हैं, हाँ वो लोग जो हैं, ऐसे लोग जो हैं दूसरों से कुछ अपनी बात को शेयर नहीं करते हैं, उनका मूड स्विंग बहुत हो जाता है। और ऐसी जैसे लेडी है, लेडी में क्या चाहती है कि वो परिवार के अनुसार चलती है, बहुत डिग्निफाइड भी होती है और परिवार के साथ चलती है, बड़े अच्छे सिम्टम्स गुण होते हैं उनमें। लेकिन बीमारियां तो बीमारियां हैं। ख़ास तौर से ऐसी जब स्थिति हो जाए, जब किसी के सन पुत्र की डेथ हो जाए किसी कारणवश, या किसी के पति की डेथ हो जाए, तो ये गहरा दुख होता है। ऐसे दुख में इग्निसिया देने से वो मरीज पूरी तरह से क्योर हो जाता है। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अगर उसमें बहुत लगातार उलझन बनी हुई है, बार बार मुंह सूख रहा है, तो ऐसी में कालीफास है, इग्निसिया है, आर्सेनिक एल्बम है, हाँ, स्टेप्सिग्रिया है, सीपिया है, कोलोसिंथ है, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको लेकर के या जिनको दे कर के मरीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो साथियों, आज की बात हम यहीं पर रोकते हैं। आगे के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और जय हिंद, जय होम्योपैथी, जय भारत।